Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today I'll teach chapter 4 Animal Kingdom on my channel Biology by Siddharth sir. Audio Jungle. Audio एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर प्लांट किंगडम से ज्यादा डाइवर्सिटी आई हुई होती है। नॉर्मली एनिमल किंगडम के अंदर सारे एनिमल्स को मेटाजोन्स बोला जाता है। मेटाजोन्स मींस क्या कि वो नॉर्मली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। नॉर्मली एनिमल किंगडम के बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ होता है, तो उनके अंदर आया हुआ जो सेल का अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से होता है। उसके साथ साथ उसकी बॉडी जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है उसके तरह से होती है। उसके साथ साथ उनके अंदर कौन सी किस तरह की सिमेट्री आई हुई है उसके तरह से भी होती है। अब ये सिमेट्री क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ ही रहे हैं। उसके साथ साथ उनके अंदर जो कोइलम आई हुई होती है उनके साथ साथ भी उसके हिसाब से भी उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और उसके साथ साथ उनके अंदर आई हुई डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी देखा जाता है कि उनके अंदर किस तरह की सिस्टम आई हुई होती है, उनके हिसाब से उनके अंदर ये क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इट एग्जिबिट्स कॉन्सिडरेबल वेरिएशन अमोंग एनिमल्स। मीन्स क्या कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेरिएशन एनिमल्स के अंदर हमें दिखते हैं। जैसे कि हमारा पहला टाइप है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल के अंदर क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स के अंदर जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली अरेंज हुए होते हैं, बराबर। तो इससे क्या होगा कि सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके टिश्यू नहीं बनाएंगे, बराबर। तो टिश्यू नहीं बनेगी, इसीलिए ऐसे एनिमल्स के अंदर सेल्यूलर लेवल बोला जाएगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्पॉन्जी। ओके, अब बात करते हैं टिश्यू लेवल की। तो टिश्यू लेवल के अंदर क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स के अंदर जो सेल होते हैं वो यहाँ पे जैसे लूजली कनेक्ट थे एक दूसरे के साथ, वैसे यहाँ पे लूज नहीं होते, एक दूसरे के साथ टाइटली कनेक्टेड होते हैं, टाइटली अरेंजमेंट हुआ होता है, बराबर। तो उसके हिसाब से सेल सारे मिलके एक दूसरे के साथ मिलके टिश्यू बनाएंगे, इसीलिए इन ऐसे एनिमल्स के अंदर बोली जाती है टिश्यू लेवल। और उसका एग्जाम्पल है कोलेंटरेटा, जिसको दूसरे नाम से हाइड्रा भी हम जानते हैं। आगे बात करें इनके अंदर तो ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन लेवल के अंदर क्या होता है कि टिश्यू एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक ऑर्गन बनाएगी, बराबर। तो जिनके अंदर इस तरह से ऑर्गन आए हुए होते हैं और हर एक ऑर्गन अपनी तरह से स्पेसिफिक फंक्शन के साथ कुछ अपनी तरह से काम करेगा, बराबर। ऐसे एनिमल के अंदर बोला जाएगा ऑर्गन लेवल, मतलब कि एक एक ऑर्गन अपनी तरह से सेपरेट काम करता हो। उसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। और इसके साथ साथ जो हायर फाइलम होती है, कई ऐसी फाइलम होती है जिनके अंदर इस तरह का लेवल आया हुआ होता है, बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है, तो उनके अंदर क्या होता है कि ये जो हमने ऑर्गन की बात की ना, जो ऑर्गन स्पेसिफिक अपनी तरह से काम करते हैं, अलग से काम करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ऑर्गन सारे मिलके काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं तो नॉर्मली हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो उनके अंदर क्या होगा, माउथ अपनी तरह से काम करेगा, बराबर। टंग होगी, वो एक ऑर्गन है, अपनी तरह से काम करेगा। इसोफेगस है, वो अपनी तरह से काम करेगा। आगे फेंड्रिक्स है, वो अपनी तरह से काम करेगा। स्टमक है, वो अपनी तरह से काम करेगा। उसके बाद बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो अपनी तरह से काम करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन वो अपनी तरह से काम करेगा। किसके अंदर, ऑर्गन लेवल सिस्टम के अंदर। लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर क्या होगा, मतलब कि जो सभी ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलके जो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे उनके अंदर क्या होगा कि ये सभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक दूसरे के साथ मिलके एक
ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, नॉर्मली हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके वो एक ऐसी सिस्टम बनाएंगे, इस तरह की सिस्टम को बोला जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ओके, देन इस तरह से उनके अंदर काम इस एक दूसरे के साथ मिलके वो करते हैं, उनको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। बराबर, आगे बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एनिमल्स की बात करें तो नॉर्मली एनिमल्स के अंदर माउथ, उसके बाद बात करते हैं टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, नॉर्मली फेंड्रिक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पैनक्रियाज, ये सभी मिलके पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जहां से फूड को डाला जाता है, जहां से फूड को हम अंदर की तरफ डालते हैं, वहीं से उसी जगह से अगर वेस्टेज भी बाहर निकलता हो, देन उसको मतलब कि इन हम समझे एक तरह से तो उसका सिंगल ओपनिंग हो। बराबर, इन शॉर्ट उनका सिंगल ओपनिंग हो, तो ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बराबर, मतलब कि बॉडी के अंदर एनस और माउथ दोनों एक ही है, उसको बोला जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उनके अंदर बात करें तो नॉर्मली जहां से फूड, हमने यहाँ पे बात की जहां से फूड डाला जाता है वहां से फूड नहीं निकलता, लेकिन कोई अलग जगह से वेस्टेज, सॉरी फूड नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेस्टेज, तो वेस्टेज बाहर दूसरे कोई जगह से निकल रहा है, मतलब कि सिंगल ओपनिंग यहाँ पे नहीं है, मतलब कि माउथ और एनस दोनों अलग अलग जगह पे आए हुए हैं। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला जाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों के एग्जाम्पल देखें हम तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस और उसके साथ साथ है कोएलेंटरेटा। बराबर, और हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम खुद मैन के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि खाया मुंह से जाता है, माउथ, और नॉर्मली जो वेस्टेज होता है वो कहां से निकलता जाए तो वो एनस से निकलता है। बराबर, एनस से निकलता है। इस तरह से इनके अंदर नॉर्मली हम देखें तो मैन के अंदर मतलब कि हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आई हुई होती है। आगे हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो ब्लड पास आउट होता है उसकी सिस्टम, तो वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक तो ओपन टाइप और दूसरा है क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप क्या है? तो ओपन टाइप के अंदर नॉर्मली क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि समझो कि ये बॉडी है। बराबर, तो इनके अंदर क्या होगा कि हार्ट के अंदर से जैसे ही ब्लड निकलेगा तो वो ब्लड टिश्यूज के अंदर या कहीं और पास आउट नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि बाहर सारी जगह पे ब्लड के अंदर टिश्यू आई हुई होगी, ब्लड के अंदर टिश्यू आई हुई होगी। बराबर, मतलब कि कोई ऐसे पार्ट के अंदर या कोई ऐसे ऑर्गन्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर ब्लड पास आउट नहीं होगा, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पास आउट हो रहा होगा, उसे बोला जाएगा ओपन टाइप। और नॉर्मली वो आर्थ्रोपॉड्स में और उसके साथ साथ मोलस्कस जैसे एनिमल्स के अंदर नॉर्मली वो होता है। बराबर, उसके बाद बात करते हैं क्लोज टाइप की। तो क्लोज टाइप के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देखो, ब्लड फ्लोस इनसाइड ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, मतलब कि और उसके वो दी है नाम उसका आर्टरीज, वेनस और उसके साथ साथ कैपिलरीज, उनके अंदर से नॉर्मली ब्लड पास आउट होता है। मतलब कि क्या, उनके अंदर जो बॉडी होगी उनके अंदर हार्ट में हम बात करें कि टिश्यूज के थ्रू ब्लड पास आउट होगा, कहीं पे भी ब्लड नहीं आया हुआ होगा, नॉर्मली टिश्यूज के अंदर से ही ब्लड पास आउट हो रहा होगा। बराबर, तो इनका एग्जाम्पल क्या हम देखें तो जो ज्यादातर
इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो सभी के अंदर क्लोज टाइप का जो ब्लड है वो टाइप पास आउट हो रहा होगा। उसके साथ साथ सारे वर्टिब्रेट्स इनके अंदर हम भी आ गए, जो हम आगे समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। तो आगे आप 10th के अंदर और 9th के अंदर भी ये थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे कि नॉर्मली हमें वर्टिब्रेट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर नॉर्मली ये क्लोज टाइप, मतलब कि नॉर्मली टिश्यूज के अंदर से, वेन्स के अंदर से, या तो हम बात करें कैपिलरीज के अंदर से ब्लड पास आउट हो रहा होगा। इसका एक एग्जांपल भी देखें तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई कुछ चीज लग जाए, बराबर, तो नॉर्मली अगर टिश्यू डैमेज नहीं हुई होगी तो ब्लड नहीं निकलेगा। अगर आप कोई लेबोरेटरीज के अंदर भी जाओ तो लेबोरेटरीज के अंदर भी क्या होगा कि आपका जब ब्लड निकाला जाएगा तो वो वेन्स के अंदर वो इंजेक्शन होगा, उसे सीरिंज बोला जाएगा। वो सीरिंज को नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर डाल के निकाला जाता है। टिश्यूज के हम बात करें कि नॉर्मली जो वेन्स होती है उसके अंदर से निकाला जाता है, कहीं पे भी डाल देने से ब्लड नहीं निकल पाता। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री के अंदर बात करें तो सिमेट्री क्या है? देन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट ऑन द साइड ऑफ द मेन मेडियन एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी की जो मेडियन एक्सिस है, बराबर, एवरेज एक्सिस कोई है, उस एक्सिस के थ्रू जो बॉडी पार्ट का अरेंजमेंट हुआ है उसे हम बोल सकते हैं कि सिमेट्री। किस तरह से वो आगे हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो सिमेट्री का जो थिंक है वो किसने दिया था? वो दिया था हैकल ने, बराबर। इस सिमेट्री को हम टोटली 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहली है असिमेट्री। अब असिमेट्री क्या है? तो असिमेट्री मींस बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हेवल्स, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके, यहाँ पे स्पॉन्जी एग्जांपल दिया है, या तो हम ले ले, चलो अमीबा को ले ले, अमीबा को आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये अमीबा को अगर 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट में अंदर, 2 इक्वल लॉब्स के अंदर डिवाइड नहीं होगी, बराबर। 2 इक्वल उसके हम पार्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसी जो सिमेट्री होती है, ऐसी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसे असिमेट्री और बोली जाती है, बराबर। बात करें नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री की। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है? बॉडी कैन बी कट इनटू 2 एग्जैक्ट लेवल, 2 एग्जैक्ट पार्ट में हम डिवाइड कर पाएंगे, बराबर। यहाँ पे हम नॉर्मली एग्जाम्पल देखें तो कोलेंटरेटास है, उसके साथ साथ टेनोफोरा है, उसके साथ साथ ऐसे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हो गए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉक्स दिखा रहा हूँ। देखो ऐसा कोई बॉक्स हो, बराबर, और इसे हम यहाँ बीच में से काटे, बराबर। तो बीच में से काटेंगे तो क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे हमारी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है? एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या? तो वो मैं आपको आगे के फ्लिप के अंदर ये आगे दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। देखो यहाँ पे ये जो बॉडी दिखाई है, उस बॉडी को कोई भी एक्सिस से काटा जाए वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होगी, बराबर। यहाँ पे इस तरह से काटे, इस तरह से काटे, या इस तरह से काटे, कोई भी तरह से काटे, एग्जैक्टली वो 2 पार्ट में डिवाइड बॉडी हो जाएगी, बराबर। उसे बोला जाता है एग्जैक्टली ये रेडियल सिमेट्री। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायलेटरल सिमेट्री। अब ये बायलेटरल सिमेट्री क्या है? तो बायलेटरल सिमेट्री के अंदर यही थिंक है कि बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद भी उसके 2 ऐसे पार्ट पड़े जिसको हम लेफ्ट और राइट ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सके। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है। देखो इस दोनों के अंदर अब डिफरेंट समझते हैं, आपको दोनों सेम ही लगेगा कि सर यहाँ पे रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री दोनों सेम ही लग रही है। रेडियल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, बायलेटरल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। लेकिन देखो यहाँ पे बायलेटरल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है, ये यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बायलेटरल में क्या होता है कि जैसे ही बॉडी को कोई एक एक्सिस से काटा जाए तो उसके बाद उसे हम लेफ्ट या तो राइट ऐसे कोई पार्ट
प्रॉपरली हम उसे डिफाइन कर पाएंगे और उसी तरह से उसका डिवाइडेशन हम कर पाते हैं। बराबर, तो इनका एग्जाम्पल नॉर्मली देखे तो एनेलिडास है, ऑर्थ्रोपोडास है, वो नॉर्मली इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एग्जैक्टली डाइप्लोब्लास्टिक और ट्राइप्लोब्लास्टिक है क्या? तो बॉडी के अंदर नॉर्मली एम्ब्रियोनिक सेल आए हुए हैं, वो सेल का जो लेयर होता है उस लेयर के हिसाब से ये पार्ट होते हैं। उसके दो पार्ट हमने बोले ऐसे, डाइप्लोब्लास्टिक और टाइप्लोब्लास्टिक। डाइप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या? डाइप्लोब्लास्टिक मीन्स कि ये एम्ब्रियोनिक जो लेयर है वो दो ही हो। कौन कौन से? एक आउटर और एक दूसरा इनर। आउटर लेयर जिसका नाम है एक्टोडर्म और इनर लेयर जिसका नाम है एंडोडर्म। ऐसे दो ही लेयर हो, बराबर, उसे बोला जाएगा डाइप्लोब्लास्टिक। जो यहाँ पे फिगर के अंदर भी यहाँ पे दिखाया है, जिनके अंदर बाहर का लेयर है उसे नाम दिया है एक्टोडर्म डम और अंदर का लेयर है उसे नाम दिया है एंडोडर्म। ओके, इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड ऐसा एक पार्ट आया हुआ होता है, मिडल पार्ट, बराबर, जिसे बोला जाता है मेसोगिया। बराबर, उसे नॉर्मली मेसोगिया के नाम से बोला जाता है। अब बात करते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक की। तो नॉर्मल आपको समझ में आ ही गया होगा कि डाइप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर, तो ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब थ्री लेयर। देन यहाँ पे एम्ब्रियोनिक थ्री लेयर आए हुए होते हैं। कौन कौन से? देन आउटर एक्टोडम था ही, इनर एंडोडम था ही, लेकिन मिडल में नया एक लेयर नाम बनाएगा मेसोडम। ये प्रॉपरली डिफाइंड होता है, इसलिए इसे बोला जाता है ट्राइप्लोब्लास्टिक लेयर। ओके, तो इस तरह से ये दो पार्ट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोइलम की। तो हमने आगे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बात की कि कोइलम का जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से भी हम एनिमल्स को क्लासिफाइड कर पाते हैं। तो कोइलम मींस क्या? तो द फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक। मींस क्या कि समझो कि ये कोई एनिमल की बॉडी वॉल है, बराबर, तो वो बॉडी वॉल के बीच में समझो कि कोई एक जगह पे डाइजेस्टिव ट्रैक आया है, तो वो ट्रैक और बॉडी वॉल इन दोनों के बीच में जो कैविटी होगी उस कैविटी को बोला जाएगा कोइलम। बराबर, उस बॉडी उस कैविटी को बोला जाएगा कोइलम। बराबर, लेकिन नॉर्मली ये जो कोइलम की हम बात करें तो वो कोइलम की जो जगह है, बराबर, ये कैविटी है, वो विद द हेल्प ऑफ मेसोडर्मल एपिथेलियम के थ्रू लिंड होता है। बराबर, इनके अंदर बात करें तो ये कोइलम के हिसाब से इस कोइलम को हम नॉर्मली अलग अलग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये कैविटी के हिसाब से उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? तो उसके अंदर सबसे पहला है अकोइलमेट्स। अकोइलमेट्स मींस क्या? बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन दिस पार्ट। मतलब कि यहाँ पे जो हम बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं ना, वो बॉडी कैविटी अकोइलमेट्स के अंदर एब्सेंट होगी। बराबर, और उसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट बात करते हैं सूडोकोइलमेट्स की। तो सूडोकोइलमेट्स के अंदर क्या होगा कि नॉर्मली जो हमने यहाँ पे बात की कि बॉडी है उसके बीच में डाइजेस्टिव ट्रैक आया हुआ होता है, उस ट्रैक और बॉडी वॉल इन दोनों के बीच में अगर कैविटी होगी तो उसे हम बोलेंगे कोइलम। लेकिन उनके अंदर नॉर्मली वहां पे हमने बोला कि मेसोडर्मल एपिथेलियल लेयर आया हुआ होता है। तो अगर ऐसा लेयर ना आया हुआ होता हो और ऐसे लेयर के छोटे छोटे पाउच ये कैविटी के अंदर आए हुए होते, बराबर, तो लगेगा क्या एग्जैक्टली कि ये लेयर आया हुआ है। बराबर, तो ऐसा लगेगा कि लेयर पूरा आया हुआ है क्योंकि थोड़ी 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 जगह पे आया हुआ है। बराबर, इसलिए ऐसा हमें दिखेगा कि एग्जैक्टली कैविटी है, लेकिन कैविटी होगी नहीं, इसीलिए उसे बोला जाएगा स्यूडोकोइलमेट्स। बराबर, ओके, आगे बात करते हैं कोइलमेट्स की। तो कोइलमेट्स के अंदर नॉर्मली क्या होगा कि इनके अंदर प्रॉपरली बॉडी कैविटी आई हुई होगी। बराबर, जिनके अंदर ये कैविटी प्रॉपर आई हुई होगी उन्हें बोला जाएगा कोइलमेट्स। बराबर, और उसके अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। बराबर, आगे हम बात कर रहे हैं सेगमेंटेशंस और नोटोकॉर्ड्स की।
तब सेगमेंटेशंस की बात करें तो इन सम एनिमल्स द एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी इज ट्रांसवर्सली डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ रिंग लाइक पार्ट्स, आउटर एंड इनर बोथ साइड, बराबर। अंदर और बाहर दोनों साइड से उनकी बॉडी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होगी, पार्ट में डिवाइड होगी, रिंग में डिवाइड होगी, इस तरह से, बराबर। तो देन उसे बोला जाएगा अलग अलग, एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, तो ऐसे पार्ट्स को बोला जाएगा सेगमेंटेशन, बराबर। और इसे एग्जैक्टली बोला जाता है, इसका फिनोनिम बोला जाता है मेटामरिज्म, बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नोटोकॉर्ड्स की। तो नोटोकॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या है, तो नॉर्मली हमारी डोर्सल साइड, बराबर, मतलब कि पीछे की साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ होता है, जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड्स एग्जैक्टली आया हुआ होता है। और नोटोकॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या है, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड पे आया हुआ होता है, बराबर। देन उन्हें बोला जाएगा नोटोकॉर्ड्स। इनको भी हम अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से। अगर नोटोकॉर्ड्स आया हुआ है देन उसे बोला जाएगा कॉर्डेटा, या तो हम बोल सकते हैं कॉर्डेट्स। और अगर नोटोकॉर्ड्स नहीं आया हुआ देन उसे बोला जाएगा नॉन कॉर्डेट्स, बराबर। अगर एनिमल के अंदर कॉर्डेट्स आया, नोटोकॉर्ड्स आया हुआ होता है, बराबर, देन उसे बोला जाएगा कॉर्डेट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, खुद हम, नॉर्मली सारे मैमल्स इनके अंदर इंक्लूडेड है, हमारे अंदर भी ये नोटोकॉर्ड्स नॉर्मली आया हुआ होता है, बराबर। उसके बाद बात करें नोटोकॉर्ड्स नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये नोटोकॉर्ड नहीं आया हुआ था। इनके एग्जाम्पल देखे तो पॉरीफेरा, जो हम आगे क्लासिफिकेशन समझेंगे तब समझेंगे, और उसके साथ साथ आगे हम टॉपिक को समझेंगे तब भी पॉरीफेरा को समझेगा। वो पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स, या तो हम बोल सकते हैं इकाइनोडर्मेटास, तो वो समझेंगे। वहां तक के जो सारे एनिमल्स है वो नॉन कॉर्डेट्स है, बराबर। और नॉर्मली बाकी सारे कॉर्डेट्स, हमारी बात करें तो हम नॉर्मली कॉर्डेट्स है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले बात करें तो एनिमल एक किंगडम है, तो उसका सब किंगडम यहाँ पे प्रोटिस्टा और मेटाजुआ, इस दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेटाजुआ आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, पैराजुआ और यूमेटाजुआ। यूमेटाजुआ हम आगे जैसे पढ़े डाइप्लोब्लास्टिक और ट्राइप्लोब्लास्टिक, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है, बराबर है। यहाँ पे हम ट्राइप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्राइप्लोब्लास्टिक, हमने आगे कॉइलम की बात की, तो वो कॉइलम के अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, कॉइलमेट्स, सूडोकॉइलमेट्स एंड कॉइलमेट्स, बराबर। कॉइलमेट्स की बात करें तो कॉइलमेट्स अलग अलग 6 फाइलम के अंदर डिवाइड होता है, कौन कौन से, देन एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, उसके बाद इकोनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट में बात करें कॉर्डेटा की, बराबर। देन कॉर्डेटा और तीन सब फाइलम में डिवाइड होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, बराबर। उसमें वर्टिब्रेटा की बात करें देन वर्टिब्रेटा आगे दो डिवीजन के अंदर डिवाइड होता है, एक एग्नेंथा है और दूसरा ज़ैंथोस्टोमेटा है, बराबर है। उसके अंदर बात करें ज़ैंथोस्टोमेटा, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो सुपर क्लास के अंदर डिवाइड होता है। वो सुपर क्लास के अंदर एक देखे तो एक पूरा फिशिस का पार्ट है और दूसरा है टेट्रोपोटा। टेट्रोपोटा अलग अलग 4 क्लास के अंदर डिवाइड होते हैं, कौन कौन से क्लास, देन एक है एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स, और लास्ट में मैमल्स, जिनके अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर टोटली ये पूरा का पूरा हम जो एनिमल क्लासिफिकेशन देखा वो हम पढ़ेंगे, ओके। देन यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन इसका पूरा समझे, ओके। थैंक यू।